देखो लाइटों पे भाई बर्फ जमी हुई। डेंजर है यार ये, इसमें से ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। दोबारा से हीटअप हो गई क्या? दोबारा हीटअप हो गई। जैसे मैं निकला, हो सकता है आपकी गाड़ी के सामने पत्थर आ गिरे। एक ये खड़ी है, एक उधर खड़ी है, वहां पे खड़ी है, सब जगह गाड़ियां। ये लैंडस्लाइड हो रहा है। धनकर से पहुंच गए सीधा सिचलिंग। और अभी एक बार ग्यू विलेज है जो वहां जाना है, वो वहां का एक बार मैं देखता हूँ मैप पे टाइमिंग क्या दिखा रहा है, क्योंकि अब रात को जाने से कोई मतलब तो क्या ही होगा यार वहां पे। हॉर्नों की आवाज बदल गई ठंड में। ब्लैक आई से नीचे ब्लैक आइस है, गैप मेंटेन करके आना और आराम से आना। देख ब्रेक अप्लाई मत करना। देख समझ गया, ये है स्पीति की ब्लैक आइस। लग रही है कहीं ब्लैक आइस? बोल दे पूरे रोड पे ब्लैक आइस है, आपको लगेगी नहीं पर वो ब्लैक आइस है, इसलिए पूरे रोड पे ब्लैक आइस है, आपको लगेगी नहीं ब्लैक आइस है। वो थोड़ा सा आराम से देख के आना। ऊपर नजर रखते हुए चलना भाई। पत्थर देख के आना, लैंडस्लाइडिंग एरिया है। ओके। इस सिचलिंग से आगे जो ताब हो जाते हैं ना, ये पैच आता है जो, ये कई किलोमीटर का पैच है, एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, मेरे ख्याल में 6-7 किलोमीटर का होगा। ये बहुत डेंजर है यार ये, इसमें से ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं, मतलब गिरते ही रहते हैं वो कभी नहीं रुकते। आप रोड पे दिख भी रहे होंगे नहीं, और यहाँ पे मतलब आप गाड़ी आपको रोकनी नहीं है बिल्कुल भी। भाई जो खा रहे हो इसको बाहर मत फेंको, पन्नियों को बिल्कुल। 1x पे कर लिया कैमरा मैंने, 5x पे थोड़ा सा डार्क आ रहा है फुटेज ना, डार्क आ रही है थोड़ी। गाड़ी का सब कुछ जम गया भाई। अब जैसे जैसे रात होगी ना, अभी रोड उतने ही खतरनाक होते जाएंगे भाई। पूरी एक मतलब बटर की लेयर लग जाएगी इसके ऊपर, ये समझो आप। देख पत्थर गया ना, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, थोड़ा देख के आना भाइयों। रिपीट कर। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, देख के आना। ब्रिज क्रॉस करते ही डिग्गू अपडेट कर देना भाई। इस पे यही है बस, थोड़ा सा पत्थर का देख के चलना पड़ता है। ये पैच पूरा थोड़ा डेंजर है। मोमेंटम बढ़ा लेना, आगे अप हिले थोड़ा, और उस पे ब्लैक है, थोड़ी सी ढलान है, उसके बाद अप हिल है, मोमेंटम बना के आना। पार हो गई गाड़ी सारी? हो गई सारी गाड़ी पार हो गई। ओके भाई। देखो लाइटों पे भाई बर्फ जमी हुई है। एक बार ये साफ कर लूँ यार। अब ये जड़ाई है, जड़ाने के बाद ये थोड़ी गर्म हो के मेल्ट हो रही है। बर्फ जमी हुई है लाइटों पे, ये देखा। अब जड़ा के थोड़ी थोड़ी हीट से अभी हम ताबो क्रॉस करके आगे आ गए। तो यार ठंडी देखो कितनी है, गाड़ी का क्या हाल हो रखा है। नीचे से देखो
पूरी फ्रीज, अजीब अजीब आवाज है। अगर कहीं हमको टो भी करनी पड़ गई ना तो टो हुक पे भी देखो क्या हाल हो रहा है। मतलब डाल ली सारी गाड़ियों में टायरों में हवा डल रही है। इधर स्विफ्ट में डल गई, अल्टो में डाल ही ली। तुमने डाल ली भाई? फ्रॉन्क्स में डल गई। उधर इस जिमनी में भरनी है और इधर पाजी भर गई हवा 30। अल्ताफ भाई हो गई हवा? हाँ सही है, ओके। सब में 30-30 कर ली हवा। और तो लो तो पाजियो मेरे भाइयों, हम हवा भर के, हवा सारी गाड़ियों में हवा भरी थी, सब में कम कर रखी थी हमने, 20-20 कर रखी थी सब में, क्योंकि अब स्नो है नहीं। मलिंग नाले के पास मिलेगी, नाको जब जाएंगे तो वहाँ पे मलिंग आएगा, मलिंग के पास मलिंग नाला है, वहाँ पे एक अपील है, वहाँ मिल सकती है, मिलेगी तो ब्लैक आइस, बाकी तो नहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। पूरी गाड़ी चर 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 मर 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 कर रही है। मैंने तो एयर प्रेशर करा 27, क्योंकि फिर थोड़ी स्मूथ भी चलनी चाहिए गाड़ी यार। ब्रेक मेरी गाड़ी काम ही नहीं कर रहे, मतलब वो ठंड में ऐठे हुए हैं कि क्या हो रखा है, गीले हो रखे हैं। अब थोड़े जैसे जैसे चलेगी ना अब आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये जगह कौन सी है? लरी हुरलिंग रहेगा 14 किलोमीटर। हुरलिंग के बाद में फिर सीधा सुमदो चेक पोस्ट पे अपन एंट्री करवाएंगे और एंट्री करवा के और फिर निकल जाएंगे अपन आगे सीधा। तो भैया हम पहुंच गए सुमदो चेक पोस्ट 7:19 पे। वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, तो हम सुमदो में करवाएंगे एंट्री सुमदो चेक पोस्ट पे और फिर निकलेंगे हम लोग आगे। और यहाँ से पूरा रह गया 70 किलोमीटर, मलिंग 30 किलोमीटर। ये पहुँच गए हम लोग सुमदो चेक पोस्ट। ये लाइट जल रही है ना इसमें। 1 मिनट पर्ची में लिख लेना सारे, 1 मिनट वो लिस्ट बना लेते हैं पूरी। सारी गाड़ियों की लिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि फिर बार बार में एक एक बंदे को जाके लिखना नहीं पड़ेगा। लो एंट्री हो गई अपनी, अभी चलते हैं। नाका खुल गया है अपना, ये देखो स्टॉल शूटिंग एरिया। तो बिल्कुल देख के आना है कि कोई पत्थर एकदम से ना आ गिरे, या पत्थर कोई रोड पे तो उसके ऊपर ना चढ़ जाए गाड़ी। भाई कोई भी पत्थर ना, जैसे मैं निकला, हो सकता है आपकी गाड़ी के सामने पत्थर आ गिरे, तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर होकर आना कि ऐसा नहीं कि गाड़ी के नीचे से निकल जाए, कुछ चैम्बर वगैरह टूट जाए। तो शूटिंग स्टोन एरिया है पूरा का पूरा। अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे, छोटे मोटे पत्थर तो मिलेंगे आपको। तो यार ये थोड़ा सा शूटिंग स्टोन एरिया है, यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं। अब हम सीधा नाको पहुँच जाएंगे। नाको पहुँच जाएंगे मुश्किल से 40 मिनट में, आधा घंटा 40 मिनट में। रोड तो काफ़ी अच्छा है ये, बस थोड़ा सा स्टोन्स का डर है कि पत्थर कहीं भी मिल जाए तो। तो अब सीधा पहुंचेंगे नाको। बस नाको में कुछ खाने को मिल जाए यार, नाको में खाना मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। भूख लग रही है सभी लोगों को। भाई नाको हिल्स की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और यहाँ की चढ़ाई ना खतरनाक है। ताबो की तरफ से तब आते हैं ना, मतलब काजा की तरफ से आते हैं तो एक्सट्रीम है, मतलब मज़ा आ जाता है, गाड़ी की पूरी जान बाहर आ जाती है। तो अभी बस जल्दी से नाको में कुछ खाने को मिल जाए, फिर तो मज़ा ही आ जाना है। कई कर्व तो ऐसे हैं कि पहले गियर में लानी पड़ती है गाड़ी, मतलब एक्सट्रीम है। और ऊपर जाते जाते तो भाई एक्सीलेशन लेवल कम होता जाता है ना यहाँ पे, तो फिर गाड़ी बहुत दबने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या कोई खींच रहा है गाड़ी को पकड़ के। बस यहाँ से मलिंग नाला क्रॉस किया और फिर सीधा हम स्पीलो की तरफ निकलेंगे। स्पीलो स्नो तो है नहीं अब की बार यहाँ पे, पिछली बार तो अच्छी खासी स्नो थी भाई। मलिंग नाले पे पता नहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं कैसे, क्या हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है या क्या हुआ है। देख गाड़ी की जान निकली पड़ी है। सीधा रोड है ना, ऑक्सीजन लेवल नहीं है। को गाड़ी हीट हो गई भाई, वही फॉर्च्यूनर जो हमको मिली थी रास्ते में। ओए होए, दोबारा से हीटअप हो गई क्या? दोबारा हीटअप हो गई? हाँ वो टिक नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। अब यहाँ पे तो लोड लिया होगा ना गाड़ी ने, इसलिए ज्यादा हो गई। कोई नहीं, वो फॉर्च्यूनर थी जो वहाँ पे मिली थी हमको मनाली कह रहा हूँ, काजा में। तो
वो वाली दोबारा हीटअप हो गई। यहाँ पे तो गर्म हो गई होगी ना, अच्छी गाड़ी गर्म हो जाती हैं यार। मेरे को लगा कि मलिंग नाले पे कोई पता नहीं क्या लैंडस्लाइड हुई है या उससे पहले कोई स्लाइड वगैरह हुई है। लैंडस्लाइड तो ये हुई है, हटाइए ये। नाको पहुँच गए, अब यहाँ पे कुछ खाते हैं भाई। गाड़ियाँ सब लगा दी, एक ये खड़ी, एक उधर खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, सब जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं अपनी। और बस अब यहाँ कुछ खाएंगे और फिर निकलते हैं आगे। हाँ जी, तो हम पहुँच गए खाना खाने। जो लोग राइस नहीं खाएंगे उनको चपाती दे, कोई टेंशन मत लो यार। खाने में क्या क्या है? 4 सब्जी है, हाँ, राइस थाली का हिसाब है क्या? थाली का हिसाब है। तो चपाती तो मिल जाएगी ना? अरे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं मिलेगा। ग्रेट, चलो खाते हैं। कितना टाइम लगाओगे? कितना टाइम लगोगे आप? 10-15 मिनट होगा, क्योंकि अब ऐसा है ना, एक बार रोटी हम बढ़ा देते, गरम खिलाना पर। गरम नहीं देंगे, ठीक है। हाँ। किसी ने यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ सकता है आपके हाँ, पास। मैं तो खोल ले गेट, खोल ले। आगे इसमें अच्छी लगी हुई है क्या? और लगाओ ना इसमें थोड़ी। खाना खा के हो गया, चलते हैं अब। नाकों में टेम्परेचर काफ़ी कम है, मतलब एक बाकी अब चल रहे हैं। सब लोग आगे खाना खा के पानी गर्म करके भरवाया, इसलिए रुके हुए थे सब। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर आगे। तो लो भाई, हम पहुंचे भी टापरी में फुल करवा रहा हूँ मैं, पेट्रोल फुल करवाया मैं, और बाकी भी लोग टैंक फुल करवा रहे हैं। 2 बार बचे हुए थे गाड़ी में ना, तो अभी बीच में ये भाई सैंड ट्रैक्स है ना, जो इनके ये नट ढीले हो गए थे, तो ये टाइट करे, खींच के ही चल रहे हैं अभी। और बाकी सारी गाड़ियाँ आ गई है, पीछे सब लोग पहुँच गए। कितने बार बच रहे हैं तुम्हारी गाड़ी में? हाँ, तुमने काजा में फुल करवाई थी क्या चलते टाइम? हाँ, मैंने फुल नहीं करवाई, मेरे में 2 ही बचे थे। मेरे को यही था, बस यही खुला मिलेगा। आगे तो वैसे तो मिल जाएंगे, तो फिर भी फुल करा ही ले। टॉप हाँ करवा ही लो यहाँ पे यार, रात का पता नहीं, लेट नाइट जगह ना जगह। हाँ, डलवा ले, फुल करवा ले। तुम्हारी में कितना अजीब नहीं, वही फुल ही करवा ले। मैं गाड़ी आगे लेता हूँ। अच्छा भाई 1 मिनट रुको, मैं लेता हूँ आगे। लैंडस्लाइड हो रही है भाई, रास्ता बंद है। पीछे लो थोड़ा सा, यहाँ खड़ी मत करो गाड़ी। तो सारी गाड़ियां भाई मार लो सारे। जिसने लैंडस्लाइड नहीं देखी, आगे देख क्या है। देख ले, खुल जाए तो हाँ। अरे मुफ्फा, लैंडस्लाइड तो देखिए कैसी होती है यार। आगे तो लैंडस्लाइड से रास्ता बंद था, टापरी से आगे चल के ना थोड़ा सा भैया, वहां से तो आ गए, वापस लैंडस्लाइड हो रखी है वहां, रास्ता कोई और मेरे को तो लग नहीं रहा। रामपुर और टापरी के बीच में कोई और रास्ता दोनों को मिलाता होगा, क्या किया जाए अब।